आप सभी को पता होगा कि हाल ही में हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर के एक टिप्पणी की थी और टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन होता रहा तो एक दिन जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यक बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो स्टेटमेंट है इसको हटा दिया है और इसको करेक्ट करते हुए बोला है कि आप हाईकोर्ट को आदेश दिया कि आप इस प्रकार से कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हो कि देश की आबादी जो बहुसंख्यक है एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी यदि इसी तरीके से धर्म परिवर्तन होता रहा। क्योंकि ये एक तरीके का कैसा मुद्दा हो जाएगा कि किसी धर्म को सपोर्ट करना, किसी रिलीजन को सपोर्ट करना या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, तो हमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं देना है और इन सारी चीजों से दूर रहना है। हमें सिर्फ अपना जजमेंट सुनाना है जो सही है और गलत है, ना कि हमें किसी धर्म या फिर किसी जाति का प्रमोशन करना है, क्योंकि हम न्यायपालिका है और हमारा ये धर्म है कि हमें सिर्फ न्याय देना है, ना कि हमें किसी धर्म, जाति या फिर समुदाय या फिर हिंदू मुस्लिम इनका सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी डाउन होगी, आर्थिक तंगी आएगी यूएसए में, वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए बातें चल पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, एक देश ऐसा बम गिरेगा, तबाह हो जाएगा। 2024 मार्च के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर एंट्री मारेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, एक पूर्व साइड में एक पुल, बहुत बड़ा बांध गिर जाएगा, 80 से 100 लोग वहीं मर जाएंगे। बहुत सारे लोग, इंडोनेशिया, चेतावनी दे रहा हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में, मेरे अंदर से होकर, कि छोड़ दो वो लाइन, परमेश्वर का आत्मा आगाह कर रहा है। चाइना मजबूत होने की स्थिति में हो जाएगा, चीन और यूएसए का मुंह लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने देखा दर्शन में कि वो लाल हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, क्योंकि वो लड़ रहे हैं आपस में और काफी प्रॉब्लम्स को उन्हें झेलना पड़ेगा। जो स्पिरिचुअल का नाटक करते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल में चले गए। मैंने पहले भी बोला था आपको 2022 में, फिर कह रहा हूं कुछ प्रॉब्लम आई है, आप दुआ करें, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, बहनहीन क्यों, पास्टर बहनहीन को आप जानते हैं, बुजुर्ग हो गए। मैं क्यों कह रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उनके लिए भी दुआ करने के लिए बोल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ आने वाले समय में बहुत सारे आतंकी हमले यूरोप के ऊपर होंगे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि लेकिन जो लोग इस बात को अमल कर लेंगे कि मैं 2 टाइम सुबह प्रार्थना करके 2 टाइम बाइबल पढ़ के घर से निकलूंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा, उनका एक भी बाल, सिर का बाल बांका नहीं होगा। याद रखना, गॉड आपका फेवर करेगा इन सब बातों में। मेरा परमेश्वर फेवर करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। ब्रिटेन का नया किंग बनाया जाएगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास परमेश्वर के उस ध्यान देने वाली बातों के ऊपर गौर करना चाहता हूँ जो आप लोग जानते भी हैं, परंतु वो चीज हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को बदलता हुआ हम देख पाते हैं, और उसी कारण हम जब मसीह बन जाते हैं तो परमेश्वर की योजना की तरफ हमारा हृदय और हमारा मन उसी तरफ जाता है। चाहे हम ना चाहे तो भी हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूंढती रहती है। परंतु होता क्या है, मैं जो चीज आपको ध्यान देने वाली बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों में रहते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। परंतु क्यों? जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो क्रूस पर उसने लहू बहाया इसी दिन के लिए कि हम लोग ये ना कहते रहे कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, और ये ना कहते रहे कि ये रोग हमारे कब ठीक होंगे, और ये ना कहते रहे कि हमारे लिए ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा
तो हम चंगाई को पाएंगे। ये सब चीज का उत्तर हमारे अंदर ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब चुना था तो उसने हमें ये नहीं देखा था कि हम किस रूप में हैं, किस स्वभाव में हैं और किस प्रतिक्रियाओं पर जीवन जी रहे हैं, परंतु उसने हमारे हृदय को जांच लिया था। उसने हमें हमारी माता के गर्भ से वचन के अनुसार हमें चुन लिया गया था। परंतु आज हम इस संसार में भटके हुए हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपनी आत्मा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। पर उसका कारण क्या है? हम क्यों अवेयर नहीं हो पा रहे? क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से होते हुए नहीं देख पा रहे? इन सब के ऊपर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान देंगे और परमेश्वर के जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने छुटकारे को और अपने उद्धार को पा लेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो वचन के द्वारा बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप पहले से छुड़ाए गए हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आपको सब पता है, परंतु मेरा बताने का फर्ज है। तो जो आज चारों तरफ विषय चल रहा है, धर्मांतर जो चल रहा है, सर्विसेज के बारे में, जो पास्टर ही पास्टर के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, जो आज चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब मसीहत में आ गए हैं तो हम खुल के क्यों नहीं जी पा रहे, हम खुल के क्यों नहीं बोल पाते, हम अपनी बात, अपना प्रचार, जो हमारी आत्मा हमें बोलने को रोज रोज कोसती है और हम अपने घर में ही परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ कि बहुत से घरों में परमेश्वर की बात को रखने के लिए भी इंसान मौके को देखता है, परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम वचन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो वचन पे चलेगा वही उद्धार पाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने जब उसकी परख हुई तो उसने सिर्फ यही कमांड की कि लिखा है कि जब उसकी रोटी की परीक्षा हुई, उसे राजवैभव दिखाने की बात हुई और उस पर ये बातें कही गई कि तू दंडवत कर और तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी प्रकार आज हमारी संसार में परख हो रही है। वो हमें बीमारियों में मिल रही है, वो हमें लाचारियों में मिल रही है, वो हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये सब एक ही चीज का उदाहरण है कि हम अपना उद्धार क्यों नहीं पा पा रहे, क्योंकि हम वचन पर कमांड नहीं कर पा रहे। हमें वचन को सुनना भी है और वचन को बोलना भी है। हमें सुनने वाले कान तैयार करना है और देखने वाली आंखें। हमें बोलने वाला जीव जो हमारे वचन के ऊपर और हमारे परमेश्वर की हर एक बात को सुनता है और परमेश्वर की हर बात को कहने वाला हो। नीडर होके चलने वाला बनना है, हमें वचन पर अमल करने वाला बनना है। तभी हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे। यही हमारा जीवन है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे और वचन पर चलेंगे तो मेरे भाई बहनों, आप जो प्रार्थना करेंगे वो सब पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह।